अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आज की खबरें बड़ी अजीबो गरीब किस्म की हैं। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये एग्जैक्टली हो गया है। यानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस वक्त मेरे लिए भी काफ़ी हद तक नाकाबिले यकीन है। दोस्तों, एक तो ये है कि 149 यानी 159 ममालिक ने अमरीका की बर्बादी का परवाना लिख दिया। यानी 159 कंट्रीज, तकरीबन 160 ममालिक एक तरफ हैं, अमेरिका एक तरफ है, और अमेरिका की यूं कह लें एक तरह से अमेरिका की मौत का परवाना लिखा जा चुका है इन 159 कंट्रीज की तरफ से। ये पूरा माजरा क्या है, ये होने क्या जा रहा है, एक तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा। दूसरा दोस्तों ये हुआ है, इसराइल ने हार तस्लीम कर ली है। ये खबर भी डाइजेस्ट नहीं हो रही मुझे। यानी क्या ईरान के हमले के डर की वजह से इसराइल ने हार तस्लीम की है? इसराइल ने हमास के मुसलसल हमलों की वजह से हार तस्लीम की है? इसराइल का ये डिसीजन जो अचानक से सामने आया है, ये क्या है? इसकी तफसीलात इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में आपको बताने जा रहा हूँ। यूक्रेन, अच्छा, एक तरफ से लग रहा है कि जंग शायद ख़त्म हो जाए, शायद। एक तरफ से बात एटमी हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच गई है। यूक्रेन किसी भी वक्त रूस पर एटमी हमला कर सकता है। ये बात कौन कह रहा है? जब मैं आपको बाकायदा न्यूज़ आउटलेट्स का बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। मुझे डर लगता है उस दिन से कि जिस दिन किसी एक मुल्क ने भी दूसरे मुल्क पे एटमी हमला कर दिया। नाजरीन, ये जो हमला होगा, ये सिर्फ इसका नुकसान सिर्फ उस मुल्क को नहीं होगा, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। अगर किसी एक मुल्क ने एटमी हथियार चला दिया, आपको मैं कैसे बताऊं कि इस वक्त पूरी दुनिया उसकी लपेट में नाजरीन आ चुकी होगी। एक तो ये बड़ी खबर है। तुर्की को होश आ गया, पता नहीं। हालांकि मैं तुर्की ड्रामों के अलावा तुर्की ने अभी तक कोई कमाल का काम नहीं किया इसराइल के खिलाफ, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि तुर्की ने होश के नाखून ले लिए हैं, ये खबर मेरे लिए बड़ी अचंभे की है कि तुर्की को क्या हो गया। अब तक तो यही देखा गया कि सिर्फ बढ़ के मारी गई। आपको पता है कि मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा तिजारत जिस मुल्क की इसराइल के साथ है वो तुर्की है। 5.6 अरब डॉलर्स की तिजारत है। बाकी की मिलियंस में है, इनकी बिलियंस में है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों, इसराइल के जो पादरी हैं उन्होंने बच्चों के साथ सेक्स करने को, बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने को जायज़ करार दे दिया है। अब आपको समझ लगी ये नीच लोग, ये सुअर लोग आते कहाँ से? मेरे पास एक वीडियो है, आपको मैं वीडियो सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये है आज की बड़ी खबरें। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ छोटी छोटी खबरें मैं आपको, जो चुनिंदा खबरें हैं वो मैं आपको दे देता हूँ जो बीच में आती हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों नाजरीन, हुआ ये है कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो बरतानिया के सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त उनके अंदर रिजेंटमेंट पाई जाती है कि बरतानिया जिस तरह से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो कहते हैं जनाब हमें ये बात कबूल नहीं है। दूसरा, हिजबुल्लाह ने जो है एक ड्रोन अटैक लॉन्च किया है। ये है रमीम। रमीम एक इलाका है इसराइल का जहां पर ड्रोन हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने। तो ये थी ज़िमनी खबरें। अब जो मेन खबरें हैं हमारी, उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन दरख्वास्त आपसे ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से, जब आप बेल का बटन दबाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोज़ बनाएं। दोस्तों, अच्छा, अब ये सुन लीजिए, इस वक्त RT, ये इंटरनेशनल टेलीविजन है, रशिया का TV है ये RT, वो रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन प्लान्स टू डेटोनेट डर्टी बॉम्ब्स विद न्यूक्लियर मटेरियल्स इन रशिया। अच्छा, होगा क्या? ये मिसाइल हमला नहीं होगा। जैसे रूस के ऊपर आपको याद होगा आज से 2-3 महीने पहले एक दहशतगर्द हमला हुआ था, एक कॉन्सर्ट के दौरान बम हमला हुआ था। इस तरह से रूस के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे तो खैर नहीं होंगे, बड़े ही होंगे, लेकिन छोटे बॉम्ब जो है वो प्लांट किए जाएंगे। उनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होगा, यानी एटमी बॉम्ब, उनके अंदर छोटे एटम बॉम्ब्स होंगे और लख्त उनको फोड़ा जाएगा। ये प्लान किया जा रहा है इन रशिया। इंटेलिजेंस सर्विसेज क्लेम दैट ज़ेलेंस्की एंड हिज वेस्टर्न बैकर्स प्रोवोक न्यूक्लियर वॉर, हु आस्क्ड अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस इफ दे आर ओके विद दिस, रेकलेस लीडर्स विल गेट यू किल्ड। ये बाकायदा तौर पे इस पे ये सुन भी लीजिए आप, अगर मेरा यकीन आपको नहीं आ रहा। So coming from a Russian state media outlet, which in turn is citing Russian law enforcement officials, we're hearing that Ukrainian armed forces are planning to detonate a dirty nuclear bomb, and the potential targets are storage sites at power plants. ये देखा, और वो उनका जो पोटेंशियल टारगेट होगा वो क्या होगा? रूस के एटमी प्लांट्स,
उस पर एटमी बॉम्ब हमला करने जा रहा है, और एक एटमी उसकी यूक्रेन की कोशिश है, यूक्रेन अकेला तो नहीं है, उसके पीछे डेफिनेटली वेस्टर्न पावर्स हैं, उसकी कोशिश है कि किसी तरह से रूस के साथ एक एटमी जंग छिड़ जाए। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं ये भी आपको बताऊंगा दोस्तों। ये बहुत खतरनाक, इंतहाई खतरनाक मरहला है दोस्तों, जहां पे आप इस वक्त पहुंच चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, 159 ममालिक ने 159 ममालिक जो हैं वो ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है नाज़रीन जो कि क्या कहती है कि हम डॉलर को छोड़ के अपना पेमेंट सिस्टम निकालेंगे। मुल्कों के दरमियान जितनी भी तिजारत होती है वो डॉलर में होती है। ब्रिक्स क्या कहता है? ब्रिक्स का बेसिकली जो बानी है ब्रिक्स का वो रूस है, चाइना है, अब इसमें इंडिया भी शामिल हो गया, इसमें ईरान भी शामिल है, इसमें सऊदी अरब भी शामिल है, इसमें ब्राज़ील और बड़े ममालिक शामिल है। अब टोटल 159 मुल्क डॉलर को छोड़ना चाह रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि अमेरिका की मौत है, उसकी वजह क्या है? आज अमेरिका को हथियारों से नहीं हराया जा सकता। आज ये ममालिक अमेरिका को उसको डॉलर से महरूम कर दे। डॉलर की अहमियत क्या रहेगी? डॉलर है बेस करेंसी। डॉलर अगर आज धड़म से नीचे आ जाएगा दोस्तों तो अमेरिका भी खत्म हो जाएगा। अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है वो खत्म होकर रह जाएगी नाज़रीन। ये इतना बड़ा एक ऐसा खेल है जो रूस और चाइना ने मिलकर रचा और आज वो कामयाब हो गए, क्योंकि 159 ममालिक 159 कंट्रीज दे आर रेडी टू लीव डॉलर। ये थी आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर नाजरीन। तुर्की ने क्या किया है? तुर्की ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। खबर आ रही है तुर्की ने अपने सैकड़ों एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स उनको जो है वो बॉस्फोरस जो बॉर्डर है उसके करीब पहुंचाना शुरू कर दिया है। लिखने वाला लिखता है कि समथिंग बिग टू हैपन, कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है नाजरीन। ये एक बड़ी अजीबो गरीब बात है। अच्छा, इसके साथ साथ आखिर में जो खबर है वो आप ले लीजिए बल्कि नहीं, एक दो खबरें रहती हैं। इसराइल ने क्या हार तस्लीम की है, इसकी खबर भी मेरे पास है। बड़ी अजीबो गरीब खबर है नाजरीन, ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इसराइल को अचानक से क्या हो गया। ब्रेकिंग ये दी जा रही है जनाब कि अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इजरायली आर्मी ऑपरेशंस इन जनरल हैव एंडेड इन गाजा। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, इजराइल के अपना टीवी चैनल कह रहा है कि इजराइल के जो ऑपरेशंस गाजा में चल रहे थे वो रोक दिए गए हैं। क्यों रोके गए हैं? ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ग़ालिबन ईरान के इस हमले के पेश नज़र ये बम्बार्टमेंट जो है वो फ़िलहाल रोकी गई है। और आखिर में ज़रा ये अल्फाज सुन लीजिए इस इंसान के। An adult man who has a sexual intercourse with a toddler, it is nothing, like there is no crime. What is a toddler for this matter? A child less than 3 years of age, the toddler's hymen and virginity grows back. So an adult who comes sexually to the toddler, it is nothing, it is not considered to be a sexual intercourse since she was less than 3 years of age. It is as if he poked her eye with a finger. किसी बच्चे के साथ और ख़ासतौर पे बच्ची के साथ सेक्स करना ऐसा है जैसे आपने उसकी आंख में उंगली मारी, क्योंकि अगर आपने उसके साथ सेक्स कर भी लिया है तो चूंकि वो बच्चा है लिहाजा उसका जो पर्दा बकारत है जिसको हाइमन कहते हैं वो वापस ग्रो हो जाएगा। बेसिकली ये जो जोइश रबी है ये बच्चों के साथ जो जना है और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीनी बच्चों के साथ जना है उसको जना कहें, उसको गुनाह ही नहीं कह रहा। ये है इन लोगों की सोच। इसीलिए फ़लस्तीनी बच्चों को अगवा किया जाता है और बाद में ख़बरें आती हैं कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।